नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में शुक्र और मंगल के बीच एक कॉम्बिनेशन बन रहा है तो इसका इफेक्ट्स क्या क्या हो सकता है लाइफ में, इसको लेकर आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। पहले जान लीजिए मंगल और शुक्र के बीच कॉम्बिनेशन बनते कैसे हैं। किसी भी चार्ट में अगर मंगल और शुक्र एक साथ कोई राशि में बैठा है तो मंगल और शुक्र के बीच कॉम्बिनेशन बनता है। अगर ये नहीं है तो आप देखिए शुक्र से फिफ्थ हाउस में लगन से नहीं, शुक्र से फिफ्थ हाउस में अगर मंगल है तो भी मंगल और शुक्र के बीच एक कॉम्बिनेशन बनता है। अगर ये भी नहीं है तो देखिए शुक्र से नाइन्थ हाउस में अगर मंगल है तो भी शुक्र और मंगल के बीच एक कॉम्बिनेशन बनता है। कभी कभी देखा जाता है शुक्र से सेवेंथ हाउस में भी अगर मंगल है तो भी एक कॉम्बिनेशन इसको माना जाता है, पर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो तीनों पोजीशन में बताया, मंगल शुक्र एक साथ बैठ जाए तो शुक्र से पाँचवें घर में मंगल आ जाए, शुक्र से नौ घर में मंगल आ जाए, इन तीनों केस ही सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। अगर ऐसे आपके कुंडली में किसी भी कुंडली में कॉम्बिनेशन मंगल और शुक्र के बीच बन रहा है, ये लैंड से, जमीन से, खेती से ये अच्छा धन कमाने का एक योग होता है, क्योंकि शुक्र हो जाता है धन और मंगल हो जाता है खेती, लैंड। तो खेती से, लैंड सेल परचेस से आप अच्छा धन कमा सकते हैं। मंगल होता है वस्तु के काम पे, अगर आप है वस्तु के काम में है, आप वस्तु एक्सपर्ट है तो भी आप बहुत अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट आप कमा सकते हैं। ये तो तय है, वस्तु से आप धन अच्छा खासा कमा सकता है। मंगल का कोई बिजनेस कर रहा है, कोई टेक्निकल काम में आप है, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड कुछ काम में अगर है, आप स्पाइसेस का बिजनेस कर रहे हैं तो भी आप बहुत ही अच्छा खासा धन आप कमा सकते हैं। तो ऐसे मंगल शुक्र बहुत ही पॉजिटिवली आपके ज़िंदगी में वर्क कर सकता है। मंगल और शुक्र के बीच अगर ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहा है तो इन लोगों के घर में वास्तु दोष तो रहता ही है। अगर आपके कुंडली में ये योग बन रहा है, मंगल शुक्र के बीच कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आपके घर में वास्तु दोष है, इसको आप ठीक ठाक कीजिए। कोई वास्तु एक्सपर्ट से आप कंसल्ट कीजिए और वास्तु दोष को ठीक कीजिए, तो फिर मंगल और शुक्र के बीच जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये पॉजिटिवली वर्क करना शुरू कर देगा आपके ज़िंदगी में। वास्तु दोष सबके घर में कम या ज़्यादा रहता है, पर इन लोगों के घर में कुछ ज़्यादा ही रहता है। तो ये अगर वास्तु को ठीक ठाक किया जाए इनके घर में तो ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिवली वर्क करना शुरू कर देगा। इनके घर में देखा जाए, जिनके चार्ट में मंगल शुक्र के बीच ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है तो इनका बेडरूम के पास ही किचन होता है। ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है इनका बेडरूम के पास ही किचन होता है, या फिर बेडरूम के आमने सामने ही किचन होता है, क्योंकि मंगल हो जाता है किचन, शुक्र हो जाता है इनका बेडरूम हो जाता है। मंगल शुक्र के बीच कॉम्बिनेशन बनता है, इसको हस्बैंड वाइफ योग भी बोला जाता है, क्योंकि मंगल को हस्बैंड माना जाता है भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, शुक्र को वाइफ माना जाता है भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में। जो इफेक्ट्स के बारे में मैं बता रहा हूँ, आपका लगन कुछ भी हो सकता है, आपका राशि कुछ भी हो सकता है, किसी भी घर में ये कॉम्बिनेशन बनता है तो ये इफेक्ट्स सबके लिए होगा, क्योंकि ये भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आज। तो इनमें से लगन जनरली नहीं लिया जाता है। तो व्हाटएवर, मंगल शुक्र के बीच कॉम्बिनेशन बनता है तो इसको हस्बैंड वाइफ योग भी बोला जाता है, क्योंकि शुक्र हो जाता है वाइफ हो जाता है अकॉर्डिंग टू भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, और मार्स मंगल हो जाता है हस्बैंड। तो हस्बैंड वाइफ के बीच एक कॉम्बिनेशन, मतलब जिनके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन बनता है तो ये बोला जाता है ये 7 जन्म का रिलेशन है। इन दो हस्बैंड वाइफ के बीच एक 7 जन्म का रिलेशन है, ये बोला जाता है। मतलब ये नहीं है इनका मैरिड लाइफ बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही टसल फ्री है, ये नहीं है, क्योंकि मंगल शुक्र के बीच एक कॉम्बिनेशन अगर बनता है तो ये हस्बैंड वाइफ के बीच कुछ एक टसल्स चलता ही रहता है, कुछ झगड़ना, कुछ टसल्स, कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम, कुछ हीटेड मोमेंट्स ऐसे चलता ही रहता है। पर एक चीज़ अच्छा है, इन लोगों के बीच लव एंड रोमांस बहुत ही अच्छा बना रहता है, झगड़ना भी चलता है, टसल्स भी चलता है, प्रॉब्लम्स भी चलता है, और अच्छा रोमांटिक हिटेड रिलेशनशिप भी इन लोगों के बीच रहता है, हस्बैंड वाइफ इन दोनों के बीच रहता है। अगर कोई आदर्श प्लैनेट का कोई इन्फ्लुएंस आ जाए, अगर बुध का कोई इन्फ्लुएंस आ जाए, नेगेटिव कुछ शनि का, राहु केतु का इन्फ्लुएंस आ जाए, तो ये पिक्चर को कुछ अलग कर देता है। तो इनके लिए तो पूरा चार्ट देखने पर ही ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, बट ऐसे इन जनरल ऐसा होता है। तो रिलेशनशिप ऐसे टसल फ्री नहीं रहता है, तो टसल्स रहता है, कुछ प्रॉब्लम्स, झगड़ना ये रहता है। पर अगर
ऐसे ये कॉम्बिनेशन अगर पॉजिटिव है, कोई नकारात्मक ग्रह का प्रभाव नहीं है, तो एक अच्छा रोमांटिक लव रिलेशनशिप इन दोनों के बीच, हस्बैंड वाइफ के बीच ये रहता है। शुक्र हो जाता है वाइफ, मंगल हो जाता है कुछ एंगरनेस। तो आपका वाइफ, आप देखिए अगर ये मेल चार्ट में है तो इनका वाइफ एग्रेसिव नेचर का है, कुछ एंग्री है, इनका दिमाग कुछ गर्म हो जाता है, कुछ थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ये हो जाता है। अगर ये फीमेल का चार्ट है तो ये इनका हस्बैंड, अगर ये फीमेल के चार्ट में अगर मंगल शुक्र के बीच कॉम्बिनेशन बन रहा है तो इनका हस्बैंड का अपीयरेंस बहुत ही शानदार होता है। ये हस्बैंड इनका हैंडसम होता है, बहुत ही शानदार होता है अपीयरेंस। इनका हस्बैंड का पर्सनालिटी बहुत ही अच्छा होता है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होता है, क्योंकि मंगल हो जाता है हस्बैंड और शुक्र हो जाता है अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। कुछ इनके अंदर आर्टिस्टिक कुछ सेंस भी रह सकता है, कुछ सेंस ऑफ ब्यूटी भी रह सकता है इनके हस्बैंड के बीच। और जिनके चार्ट में अगर मंगल शुक्र के बीच एक कॉम्बिनेशन है तो ये इसका अपीयरेंस भी बहुत ही अच्छा होता है, इनका अपीयरेंस भी अच्छा होता है और इनका उम्र पता नहीं चलता है। एक बार देखने से इनका उम्र पता नहीं चलता है। मान लीजिए किसी की उम्र 35 है तो देखने से 30-31 ऐसे लगता है, 3-4 साल छोटा ही लगता है। तो इनका अपीयरेंस भी बहुत अच्छा है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी जनरली इनका होता है। अगर किसी भी फीमेल के चार्ट में अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो ये फीमेल का जो बॉडी होता है, कोई स्ट्रॉन्ग बॉडी होता है इनका, फीमेल का बॉडी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर कोई मेल के चार्ट में ये बनता है तो इनका मेल का बॉडी भी बहुत ही अच्छा शानदार होता है, ये हैंडसम होता है। शादी के बाद हस्बैंड वाइफ के बीच कोई बेडरूम में बहुत ही अच्छा टसल्स चलता है, क्योंकि शुक्र बेडरूम दिखाता है, मंगल टसल्स, हेटेड मोमेंट्स, एग्रेसिवनेस, झगड़ना, इसको दर्शाता है। तो बेडरूम में आने से ही इन लोगों के बीच कुछ बातों बातों में कुछ झगड़ना चालू हो जाता है। मान लीजिए डिनर हो गया, लंच हो गया, बेडरूम में आया सोने के लिए, सोने का टाइम है, बातों बातों में एक झगड़ना तो चालू हो जाता है। तो बेडरूम में शांति नहीं रहता है, ये आफ्टर मैरिज होता है, शादी के बाद होता है। तो किसी और नकारात्मक ग्रह का प्रभाव आ जाए तो इसको और भी ज़्यादा खराब कर देता है। मान लीजिए राहु आ जाए तो इसको और भी ज़्यादा खराब कर देता है। जिनके चार्ट में मंगल और शुक्र का ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहा है तो इनका बहन भी कुछ एग्रेसिव नेचर का होता है। और मेल के चार्ट में ये बन रहा है तो इनका वाइफ थोड़ा सा डोमिनेंट पर्सनालिटी होता है, मतलब इसके घर में तो इसका वाइफ का ही चलता है, इसका नहीं चलता है, इसका वाइफ का ही चलता है। अगर इस कॉम्बिनेशन में अगर जुपिटर आ जाए, मतलब इस कॉम्बिनेशन में अगर जुपिटर अगर कंजंक्शन में आ जाए इस कॉम्बिनेशन में, तो इसको बहुत ही अच्छा माना जाता है। मान लीजिए मंगल शुक्र के साथ एक साथ जुपिटर आ जाए, या फिर यह भी आ जाए शुक्र से 5th हाउस में या 9th हाउस में अगर जुपिटर आ जाए, यह भी आ जाए, मतलब 159 का कनेक्शन, जैसे शुक्र और मंगल के बीच कनेक्शन बन रहा है तो ऐसे, तो मतलब मंगल शुक्र के बीच जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इनमें से जुपिटर भी अगर ऐड ऑन हो जाता है, जुपिटर भी ऐड हो जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा योगों का एक जन्म देता है। ऐसे लोग बहुत ही अच्छा फेमस बन जाता है, यह नेम फेम का बहुत ही अच्छा योग होता है। शुक्र और मंगल के बीच एक ऐसे कनेक्शन बन रहा है, शुक्र और मंगल एक साथ बैठ जाए, शुक्र और मंगल के बीच 5-9 एक कनेक्शन बन जाए, और इनमें से इनके साथ इनसे 5th हाउस में, इनसे 9th हाउस में अगर जुपिटर भी आ जाए, गुरु भी आ जाए, तो ये नेम फेम कमाने का एक बहुत ही अच्छा योग होता है। जो आप जो प्रोफेशन में है, आप किसी भी प्रोफेशन में हो सकता है, आपका प्रोफेशन कितना चलेगा, कैसा चलेगा, ये तो पूरा चार्ट देखने पर ही आप ये प्रेडिक्शन कर सकते हो। पर किसी भी प्रोफेशन में अगर आप है तो आप फेमस है। मान लीजिए आप कुछ डॉक्टर है तो आपके शहर में या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में आप बहुत ही अच्छा फेमस है। आप एक ड्राइवर भी हो सकता है, अगर आप कार ड्राइविंग लाइन में है तो आपके ड्राइविंग लाइन में आपके शहर में मान लीजिए आपका बहुत ही नेम फेम है, आपके नाम पे ही सबको पता चलता है ये ड्राइविंग करता है, तो चलिए इसका कार ही रेंट में लेते हैं। तो ऐसे ही आप कुछ IAS ऑफिसर भी हो सकते हैं, आप कुछ स्टेट PCS के ऑफिसर भी हो सकते हैं, कुछ भी किसी भी प्रोफेशन में अगर आप है तो आपका ये नेम फेम आपको दिलाता है, आपका एक बहुत ही अच्छा सोशल रेपुटेशन इसको इस नेटिव को दिलाता है। तो फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है। तो मंगल शुक्र के साथ अगर जुपिटर गुरु आ जाए तो ऐसे नेम फेम का ये बहुत ही अच्छा योग बन जाता है। मंगल शुक्र के बीच कनेक्शन है, इनके साथ अगर जुपिटर है नहीं है, जुपिटर है तो ये तो अच्छा है, अगर जुपिटर नहीं भी है तो मंगल शुक्र के बीच जो कनेक्शन है इसको हस्बैंड वाइफ योग भी बोला जाता है, मैंने बोला।
किसी भी मेल चार्ट में शुक्र का डिग्री मंगल से कम हो जाता है, मतलब मंगल का डिग्री ज़्यादा है मेल चार्ट में, अगर मंगल शुक्र के बीच कॉम्बिनेशन बन रहा है और मंगल का डिग्री शुक्र से ज़्यादा है, शुक्र का डिग्री मंगल से कम है, तो इनका वाइफ इनके बगैर नहीं रह सकता, इनके वाइफ इनके बगैर नहीं रह सकता। ये बहुत ही अच्छा प्रेम का योग दिखाता है। अगर ये फीमेल चार्ट में बन रहा है मंगल शुक्र के बीच, तो अगर ये मंगल शुक्र के बीच एक ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहा है एंड उसके साथ शुक्र का डिग्री अगर मंगल से ज़्यादा है, मतलब मेल चार्ट में मंगल का डिग्री शुक्र से ज़्यादा है और फीमेल चार्ट में शुक्र का डिग्री मंगल से ज़्यादा है, तो आपका हस्बैंड आपको देख के बगैर नहीं रह सकता। तो ये बहुत ही अच्छा प्रेम का योग है। तो मंगल का डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए मेल के चार्ट में और फीमेल के चार्ट में शुक्र का डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा लव, प्यार, रिलेशनशिप का योग इसको दर्शाता है। पर हस्बैंड वाइफ के बीच एक टसल तो चलता ही रहता है और फिर भी एक रोमांटिक लव रिलेशनशिप, कुछ एक अच्छा रिलेशनशिप इन दोनों के बीच ये रहता है। 7 जन्म का हस्बैंड वाइफ ये है, इसको बोला जाता है। शुक्र मंगल का ऐसा कॉम्बिनेशन आपके कुंडली में बन रहा है, तो ये शुगर मतलब डायबिटीज़ होने का भी एक चांसेस रह जाता है। डायबिटीज़ होगा कि नहीं होगा ये तो पूरा चार्ट, अगर जो 7 प्लैनेट्स रह गया है उसका इफेक्ट्स कैसे आ रहा है, राशि का इफेक्ट्स कैसे आ रहा है, उसको देखते ही प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। पर ऐसे इन जनरल शुक्र मंगल के बीच ऐसे कनेक्शन बन रहा है आपके कुंडली में, तो ये शुगर डायबिटीज़ का एक चांसेस तो रहता है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन आपके कुंडली में बन रहा है तो आप डॉक्टर से भी आप एडवाइस लेते रहिए, तो शुगर का चांसेस तो एक रह जाता है आपकी ज़िंदगी में। तो ऐसे ही शुक्र और मंगल के बीच कॉम्बिनेशन कुछ मीठा कुछ खट्टा इफेक्ट्स आपके ज़िंदगी में देते हैं। तो कॉम्बिनेशन कोई पूरा अच्छा नहीं होता है, कॉम्बिनेशन कोई पूरा नेगेटिव नहीं होता है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, ऐसे ही भगवान सबको कुछ बैलेंस करके देते हैं। तो आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो आप वास्तु दोष को ठीक ठाक कीजिए आपके घर में। आप मंगल के जो काम हैं उन काम से आप धन कमाने की कोशिश कीजिए, आप धन कमा सकते हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच एक अच्छा रिलेशन रहता है तो झगड़ना कुछ ये आप दोनों के बीच थोड़ा सा कम करना है, तो ये रिलेशनशिप और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।